फ्रेंड्स, बचपन में जब हम स्कूल में निबंध यानी ऐसे लिखते थे तो उसमें दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या पॉपुलेशन ग्रोथ को भी बताते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि को भी हम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक बताते थे। आज मैं आपसे इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज यानी 15 नवंबर 2022 को दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8 अरब हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज यानी 15 नवंबर 2022 को दिन में 1:30 पर दुनिया के 800 करोड़वें बच्चे ने जन्म लिया है। यूएन की जनसंख्या वृद्धि की रिपोर्ट यानी यूएन रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन में भी कुछ समय पहले ये अनुमान लगाया गया था कि 15 नवंबर 2022 को दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 800 करोड़ हो जाएगी और आज दिन में यह रिपोर्ट पूरी तरह से सच साबित हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पर दुनिया में 1998 में दुनिया की टोटल पॉपुलेशन मात्र 600 करोड़ थी, वहीं पिछले 24 सालों में यह संख्या 200 करोड़ बढ़कर 800 करोड़ हो चुकी है। 1998 से 2010 यानी 12 साल में 100 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़कर 700 करोड़ हो गई थी और 2010 से 2022 में यह पॉपुलेशन फिर से 100 करोड़ बढ़कर 800 करोड़ हो गई है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी वेबसाइट पर जहाँ पर ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटा एनालिसिस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं उस वेबसाइट की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वेबसाइट है worldometers.info, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर बच्चे का फोटो दिया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि यह किसी क्रिटिकल ब्रेन डिसीज से पीड़ित है। तो अगर आप इसकी मदद के लिए डोनेट करना चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है फ्रेंड कि यहाँ 8 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। आज दिन में 1:30 पर 800 करोड़वें बच्चे ने जन्म लिया था। उसके बाद से भी कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं जो नीचे का एनालिसिस दे रखा है। तो आज का जो एनालिसिस दिया हुआ है उसमें आज 2,68,000 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक जन्म ले लिया है और पूरी दुनिया में 1,34,000 से ज़्यादा अभी तक मृत्यु हो चुकी है। तो आज की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वह है 1,34,000। और हम बात करें इस साल की तो फ्रेंड्स टोटल 11,70,00,000 से ज़्यादा लोगों ने इस साल अभी तक जन्म लिया है, जिसमें करीब 5,85,00,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इस साल की जो बताई जा रही है वह है 5,84,14,445 और यह ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती जा रही। तो फ्रेंड्स ये जो एनालिसिस किया हुआ ये जो डेटा है ये ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटा है और इसी के बेस पर आप जब चाहे तब यहाँ पर दुनिया की पॉपुलेशन चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में पिछले 2000 साल से ज़्यादा समय की पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि आबादी का डेटा अवेलेबल है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा चार्ट बता रहा हूँ जिसमें यह क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यह पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 से लेकर 800 करोड़ तक हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि आबादी को 100 करोड़ तक पहुंचने में 1800 साल लगे, यानी जब दुनिया की आबादी 1 अरब तक पहुंची थी तब 1800 साल से ज़्यादा का समय इसमें लगा था। लेकिन उसके बाद 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचने में दुनिया को मात्र 130 साल ही लगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगले 30 साल में दुनिया की आबादी 200 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ हो गई थी। वहीं मात्र 14 सालों में यह आबादी 300 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ हो गई। जी हाँ फ्रेंड्स, 1960 में जहां दुनिया की आबादी 300 करोड़ यानी 3 अरब थी, वहीं यह 1974 यानी 1974 में 4 अरब हो गई। उसके बाद मात्र 6 साल में 50 करोड़ यह आबादी बढ़ गई और 1987 में यह फिर से 5 अरब यानी 500 करोड़ हो गई थी। उसके बाद 500 करोड़ से 600 करोड़ पहुंचने में इसे मात्र 11 साल लगे, यानी 1987 से 1998 में यह आबादी 6 अरब हो चुकी थी। उसके बाद लगातार 2 बार 12-12 सालों में यह आबादी 100 करोड़ बढ़ी। तो इस तरह से 600 से 700 करोड़ पहुंचने में मात्र 12 साल लगे और 2010 जहां पर दुनिया की आबादी 7 अरब यानी 700 करोड़ थी, वहीं 2022 के खत्म होने से पहले ही यह आबादी 800 करोड़ का आंकड़ा पार
कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर अब आगे यूएन की रिपोर्ट देखी जाए तो आने वाले कुछ सालों में यह जनसंख्या इस स्पीड से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 1950 के बाद पहली बार यानी 2020 में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में 1% की गिरावट दर्ज हुई है। इसके पीछे का कारण हम कोरोना भी बता सकते हैं या फिर कोई और भी कारण इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2022 से 2050 तक की। तो आबादी पर यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक आबादी में आधे से ज़्यादा हिस्सा केवल 8 देशों का होगा। इसमें भारत सहित पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, कोंगो, नाइजीरिया, तंजानिया और इथियोपिया शामिल होंगे। यूएन ने 61 ऐसे देशों का अनुमान भी लगाया है जिनकी आबादी 2022 से 2050 में यानी इन 28 सालों में उनकी आबादी कम हो जाएगी, यानी आज जो आबादी है उससे उनकी आबादी घट जाएगी। इसके पीछे का कारण जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में पॉपुलेशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ने वाली है। इनमें सबसे ज़्यादा देश यूरोप के होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत और चाइना की, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले 2 देश हैं, उनमें भारत की आबादी 2028 से 2050 में बढ़कर जो आज यानी 1.41 अरब है, वही संख्या बढ़कर 2050 में 1.668 अरब यानी कि 166 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। वहीं इसी ड्यूरेशन में चीन की आबादी घटकर जो कि आज की डेट में 1.42 अरब है, वह 1.31 अरब ही रह जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जेंडर की, तो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल दुनिया में 50.3% पुरुष और 49.7% महिलाएं हैं, लेकिन 2050 तक दोनों की ही संख्या बराबर हो जाएगी। इसके अलावा अभी वैश्विक जनसंख्या में 65 की उम्र या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की हिस्सेदारी मात्र 10% है, लेकिन 2030 के बीच में यह बढ़कर 12% और 2050 तक 16% हो जाएगी। इस दौरान यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में यह 4 में से 1 व्यक्ति यानी प्रति 4 में से 1 व्यक्ति की उम्र 65 साल से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, इस तरह से दुनिया ने 1 से लेकर 800 करोड़ की आबादी का आंकड़ा छुआ और यूएन की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ समय दुनिया की आबादी की ग्रोथ को कम होता हुआ देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम जब भी अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।